हमारे जैसे पत्रकार जब कांग्रेस को आईना दिखाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है। अभी इसलिए आज भी आईना दिखा रहा हूं मैं कि जो अमेरिका के में हो रहा है उसको लेकर भारत की संसद का टाइम खोटा मत कीजिए। हमारा काम है आईना दिखाना। उस दिन भी मैंने आईना दिखाया था कि जब आप 100 करोड़ ले लेते हो तो नैतिक रूप से आप अडानी अडानी चिल्लाने के लिए आप में कोई नैतिक दम नहीं रह जाता, और आपने वापस करा ना, तो अब आप दोबारा आज आईना दिखा रहा हूं कि ये जो अडानी अडानी करके भारत में अमेरिका की कोर्ट को लेकर भारत में ठप करा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी जनता कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है। इतिहास में महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को वो जगह दिखाई जो छोटी छोटी पार्टियां होती है ना, कल को हो सकता है एएमएम भी कांग्रेस की बराबरी कर। कांग्रेस को जनता ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि ये जनता का मुद्दा है तो आप लोग जनता को बेवकूफ समझ रहे हो, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। जनता बहुत समझदार है। वो देखती है माधवी बुच को लेकर क्या हो रही है, वो देखते हैं अडानी को लेकर क्या हो रहा है, वो देखते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार आपके सहयोगी थे, उन्होंने अडानी को लेकर कहा कि ये सब मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा अडानी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका कोई मायना नहीं है। उसके बाद आप शरद पवार को नहीं सुनना चाहते। मेरे कार्यक्रम के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा कि अडानी के ऊपर हमको कोई एतराज नहीं है, धारावी में जो। दोस्तों, जैसे ही महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट आता है, एकदम से कांग्रेस और उसकी टूल किट गैंग के चमचे ईवीएम पर हल्ला काटने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ईवीएम फ्रॉड है, ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम पर इनको जनता ने कुछ भी पहले से समर्थन नहीं दिया, तो फिर से इन्होंने मुद्दा उठा दिया अडानी का। आज की डिबेट के अंदर हम सबके फेवरेट एंकर अशोक श्रीवास्तव ने चमचे को और कांग्रेस को अच्छे से धो डाला अडानी के ऊपर। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। पिक्चर चालू करो बे। समय पर ऐसे लोगों को सबक सिखा देती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष वो सबक सीखने के लिए तैयार है। आज एक बार फिर से संसद में जिस तरह से हंगामा हुआ, आखिर विपक्ष मैसेज क्या देना चाहता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बार बार जो है एक सबक और भी दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अडानी के पक्ष में खड़े होने की क्या जरूरत आन पड़ती। अडानी के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी से ज्यादा तो अमेरिका ने लगाए हैं, तो आप अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आपको इतनी आपत्ति तो अमेरिका में लगा, अमेरिकी संसद में जाइए, उठा लीजिए। आप जिस तरह से आप जिस तरह से आपने शुरुआत नहीं, मैं आपको बोलने का मौका देता। सुनिए, मैं आपको अभी सही जवाब सुनिए ना, मैं आपको बोलने का मौका भी दे रहा हूं, लेकिन आपने शुरुआत ही अमेरिका से करी। तो अमेरिका की संसद में, अमेरिका में एक कोर्ट में चला गया, तो जाइए अमेरिका की संसद में जाइए, हंगामा के लिए क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये बताइए मुझे, अमेरिका की संसद में हंगामा क्यों करेंगे? हम अमेरिका में थोड़ी रहते, हिंदुस्तान की संसद के अंदर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपने सैयद जवाद मार्के की बात कही, आपने बड़ी मार्के की बात करी कि हम अमेरिका में थोड़ी रहते हैं। जो भारत की संसद में जो है अमेरिका को लेकर आपने बड़ी मार्के की बात कही, तो हम अमेरिका में नहीं रहते। इसलिए समझिए कि अमेरिका की एक कोर्ट है, वहां भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, और लीगल प्रोसीडिंग अमेरिका की कोर्ट में चले और उसको लेकर भारत में संसद जीता। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अशोक भाई, आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दे दीजिएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप, मुझे पता है आप अडानी के समर्थक नहीं है, मैं जानता हूं। आप जो है एक, मुझे अडानी जी से क्या लेना है भाई साहब, मैं तो देश का समर्थक हूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अब जो इतने हमारे इन्वेस्टर्स का पैसे का जो नुकसान हुआ है, भारतीय इन्वेस्टर्स के पैसे को नुकसान हुआ है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। एक आरोप आपने भी लगाया था, याद है आपको, पिछली डिबेट में आपने कहा था तेलंगाना सरकार ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं, आप खूब चिल्ला रहे थे। आप वो भी बता दीजिए कि 100 करोड़ रुपए वापस कर दिए, बता दीजिए देश की जनता को। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अब सुनिए, जब कहीं पे आरोप लगते हैं वो आप समझिए, सुनिए सैयद जवाद, ये भी सुनिए सैयद जवाद। एक मिनट 100 करोड़ पर आ रहा हूं, 1 मिनट 100 करोड़ पर आ रहा हूं। हमारे जैसे पत्रकार जब कांग्रेस को आईना दिखाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है। अभी इसलिए आज भी आईना दिखा रहा हूं मैं कि जो अमेरिका के में हो रहा है उसको लेकर भारत की संसद का टाइम खोटा मत कीजिए। हमारा काम है आईना दिखाना। उस दिन भी मैंने आईना दिखाया था कि जब आप 100 करोड़ ले लेते हो तो नैतिक रूप से आप अडानी अडानी चिल्लाने के लिए आप में कोई नैतिक दम नहीं रह जाता, और आपने वापस करा ना, तो अब आप दोबारा आज आईना दिखा रहा हूं कि ये जो अडानी अडानी करके भारत में अमेरिका की कोर्ट को लेकर भारत में ठप करा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आईना समझ में आए, दिख जाए चेहरा, और अगर उसके बाद समझ में आ जाए तो फिर कुछ सीख ले लीजिएगा। बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूं, जो भारतीय इन्वेस्टर्स के पैसे का नुकसान हुआ है वो कौन है? और अभी जब माधवीपुरी पूछ सेबी चीफ को
अडानी को खुला बचाने के आरोप लगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और मुझे दुख के साथ अशोक भाई कहना पड़ता है, क्योंकि आप एक सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप सरकार से कठिन सवाल करते हैं और आप सरकारी मंत्रियों के पकड़ करके सवाल करते हैं, उनके ऊपर माइक रख करके सवाल करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त हुआ कि जब आपने माधवीपुरी पुज जैसे लोगों से सवाल नहीं करा। और आज मुझको बताइए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जब हम कह रहे हैं कि जांच करवाइए, तो आप जांच करवाने से भाग क्यों रहे हैं? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? सवाल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन चलना। भाई टैक्स पेयर का पैसा है, अपने पापा के घर से कोई पैसा नहीं लेकर के आया, और सवाल तो उठाए जाएंगे। मणिपुर में भी सवाल उठाए जाएंगे, अडानी के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे, और जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। अशोक भाई, सवालों से नहीं भागे जाएंगे। आप रिजल्ट को, जो रिजल्ट आ रहा है उस बिहार पे ये मान ले कि सत्ता पक्ष से फिर सवाल नहीं पूछना चाहिए। खत्म करने लोकतंत्र को। सर ऐसा है, पूछे जाएंगे, नहीं, जो इन्वेस्टर के पैसे को नुकसान हुआ है, वो कौन देगा? सुनिए, सवाल तो बिल्कुल उठाने चाहिए डेमोक्रेसी में, और चुनावी हार जीत से सवाल का कोई मतलब नहीं। लेकिन जानते हैं मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? मुझे लगता है कि कम से कम जनता के मूड को समझना चाहिए। राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में, महाराष्ट्र का जो चुनाव था, इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महाराष्ट्र का एक मुद्दा नहीं उठाते। मुद्दा क्या उठाते हैं? वो मुद्दा उठाते हैं, वो सेफ लेकर आते हैं। अडानी और अंबानी जी को, अडानी के साथ जो है फोटो निकालते हैं, जैसे एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो अडानी और मोदी का संबंध साबित करने में लगा देते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम नतीजा क्या निकलता है? क्या निकलता है नतीजा ये निकलता है, एक मिनट, नतीजा ये निकलता है, महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है। इतिहास में महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को वो जगह दिखाई जो छोटी पार्टियां होती है ना, कल को हो सकता है एएमएम भी कांग्रेस की बराबरी कर दे। ऐसी एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मिनट मेरी पूरी बात नहीं हुई है। तो कांग्रेस को जनता ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि ये जनता का मुद्दा है, तो आप लोग जनता को बेवकूफ समझ रहे हो। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। वो देखती है माधवी बुच को लेकर क्या हो रही है, वो देखते हैं अडानी को लेकर क्या हो रहा है, वो देखते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार आपके सहयोगी थे, उन्होंने अडानी को लेकर कहा कि ये सब मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा अडानी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका कोई मायना नहीं है। उसके बाद आप शरद पवार को नहीं सुनना चाहते। मेरे कार्यक्रम के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा कि अडानी के ऊपर हमको कोई एतराज नहीं है, धारावी में जो टर्म्स कंडीशन है उस पर एतराज है। लेकिन आप लोग अपने सहयोगियों को नहीं सुनना चाहते, आप लोग जनता को नहीं सुनना चाहते, इसीलिए जनता उठा के कूड़ेदान में फेंक रही है। दोस्तों बात अगर झारखंड की भी की जाए तो झारखंड में भी बीजेपी को कांग्रेस से तो कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं, ये साफ साफ दिखता ही है। बाकी आपको इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।